हेलो एवरीवन, मैं विजय यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल VY विद्यापीठ पे। आज बेसिकली हम जो वीडियो है ये वीडियो है स्क्वायर्स को निकालने के लिए। मतलब स्क्वायर होता है जैसे आपसे 43 का स्क्वायर एकदम से झटके से स्क्वायर निकालना 2 सेकंड में। तो मैं इस वीडियो में लगभग सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा स्क्वायर निकालने वाली। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए स्क्वायर ट्रिक्स। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ कि आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको सारे मुंजवानी याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको क्या याद होने चाहिए? स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक के। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, ओके। 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 289 और 18 324, 19 आपका 361 और 20 आपका 400। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, इन्हीं की मदद से हम सारे निकालेंगे। तो सबसे पहले ना एक चीज़ याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम उन स्क्वायर्स को पढ़ेंगे जिनका बेस 50 के आसपास वाले, जो क्या होंगे 50 से या तो आगे होंगे या 50 से थोड़ा पीछे होंगे। तो सबसे पहले जैसे बेसिकली आपसे 49 का स्क्वायर करें। ठीक है, पहले मैं ट्रिक्स जब समझाऊंगा तो आपको लगेगा भाई इसमें क्या फ़ायदा है, ये तो बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब आपको करनी आ जाएगी तो आप तुरंत निकाल देंगे। 49 को एक चीज़ समझिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 50 - 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है। इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, लेकिन आपको इसे 2 डबल डिजिट में लिखना है। अब एक चीज़, 2 तरीके होते हैं 1 को लिखने के, या तो आप 01 लिखिए या 10। अगर आप 10 लिखते हो तो ये 10 बन जाएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। आपको वैल्यू नहीं बदलनी, तो कैसे लिखना है 01। ठीक है, अब आप इसका हाफ कर दीजिए 50 का हाफ 25। अब इसमें ये जो चीज़ है ये 1 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया इसका स्क्वायर 49 2 4 0 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 48 आ गया। 48 क्या होगा 50 - 2। 2 का स्क्वायर लिखिए, सिंगल डिजिट है तो इसे 2 डिजिट में करने के लिए 0 लगा लीजिए। अब कुछ मत करिए, 50 के आधा 25, यहाँ पे माइनस साइन, आप माइनस कर दिए 25 में से, तो ये आ गया 2304। ठीक है, अगर आपका 47 का कहते हैं तो 47 क्या है 50 - 3। ठीक है, अब आप 50 - 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में 0 9, 25 का आधा 50 का आधा 25 में से 3 माइनस करके लिख दीजिए, आ गया 22। ठीक है, अब आ जाते हैं जैसे अब 46 क्या है आपका 50 - 4। 4 का स्क्वायर क्या है 16 क्या है 2 डिजिट है, तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ मत करिए, 25 का 40 का आधा 25 में से 4 माइनस करके लिख दिए 116। ठीक है, और आपका आ जाए आप 43। तो 43 क्या होता है 50 - 7, तो इसका स्क्वायर 49। आप इस 25 में से 7 माइनस कर दिए तो आपको आ गया 18। ये रहा स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे मान लीजिए कभी आपसे स्क्वायर निकलवा दे आपका 36 का। ठीक है, तो 36 क्या है कायदे में आपका 50 - 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 2 डिजिट लेनी है। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट आप यहाँ पे रख लीजिए और ये एक इधर देख दीजिए। ठीक है, इसका आधा क्या 25 में से 14 को माइनस करिए तो कितना बचेगा आपको 1। अब जो आपने बचा के रख रखा है इसे इसमें प्लस कर दीजिए, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, जैसे अब आपसे एक चीज़ पूछा 37 का स्क्वायर क्या होगा 50 - 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है आप यहाँ पे देखिए, 13 का स्क्वायर 169। इसकी लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए, एक इधर रख दीजिए। अब क्या करिए, इसके आधे में से 13 माइनस कर दिए, 12 आ गया, 12 में एक प्लस कर दिए, ये आ गया 13 1369। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बोलिए। अब 50 के पीछे के सभी स्क्वायर्स आप निकाल ही लेंगे। जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 34 क्या होता है 50 - 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो इसका 5 6 2 आप यहाँ पे रख लीजिए। 16 को 25 से माइनस कर दीजिए, 16 को 25 से माइनस करेंगे आपका 9 आ जाएगा। 9 में 2 प्लस कर दिए 1156। तो क्या हुआ, आपको स्क्वायर समझ में आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं जो 50 से आगे वाले हैं। जैसे 50 से आगे वाले आपसे बात करें 51।
तो ये क्या होगा 50 + 1 होगा बेटा, 1 का स्क्वायर क्या है 1, ठीक है। तो आपको यहाँ भी ये याद रखना कि 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में लिखोगे आप 0 1, और इस बार क्या आप इसका आधे में आप अब तक माइनस कर रहे थे, आप प्लस कर दीजिए, आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो 2601, ठीक है। आप 52 लिखिए, तो 50 + 2, इसका स्क्वायर कितना है 04, आप कुछ मत करिए, इसके हाफ में से 25 में प्लस कर दीजिए 2, तो 270। 53 का करेंगे आप कितना हो जाएगा, तो 09, ठीक है। इसका हाफ कितना हो गया बेटा आपका 25 में थी 2809। 54, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। अब क्या करिए आप 25 में 4 को प्लस कर दिए 2916, ठीक है। अब आप उसके बाद आप ले लीजिए 56 का, इसका 36, 25 में 6 प्लस कर दिए, इसके हाफ है 50 में, ये कितना हो जाएगा 25 में 6 प्लस करेंगे 31, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। बच्चे 56 का स्क्वायर हमने निकाला, अब चलते हैं एक और आगे ले लेते हैं। अब मान लीजिए 60 का स्क्वायर निकालना है आपको, है ना। तो 60 का तो वैसे भी आप बेसिकली निकाल लोगे, नहीं तो आप इस ट्रिक से निकालिए 50 + 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। 100 के हमें लास्ट के 2 लेने हैं आपको, और यहाँ पे 1 आप इस तरीके से रख दीजिए। इसका हाफ कितना है आपका 25 में 10 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 35। अब ये जो 1 आपने बचा रखा है इसे इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया 3600, ठीक है। अब कल को आपसे 64 का पूछा जाए तो 64 क्या होता है आपका 50 + 14, ठीक है। 50 + 14 होता है, 14 का स्क्वायर आप यहाँ पे देखिए क्या 196, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट लेनी है 19, ये एक छुपा के रख दीजिए। अब क्या करिए 50 का आधा 25, 25 में आप क्या प्लस कर दीजिए 14 आप प्लस करेंगे 25 में, तो कितना हो जाएगा 39, और ये जो बचा के रखा है इसे जोड़ दीजिए और लिख दीजिए, ये आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 50 के आसपास के जितने भी स्क्वायर्स हैं सब निकाल लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं एक और। अब आगे उन वो वाले जो 100 के आसपास है, जैसे आपके 101, 102, 104 इन सब के है ना। तो सबसे पहले 100 से पीछे वाली साइड चलते हैं। जैसे आपसे 98 पूछा गया, 98 का स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 98 को आप क्या लिख सकते हो 100 - 2। अब आपको वही सेम काम करना है, 2 का स्क्वायर लिखना है पर 2 डिजिट में। तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में आप कैसा लिखोगे 04, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 को 98 से माइनस कर देना। आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 96, बस यही है 98 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 99 का, तो 99 आपका क्या होगा 100 - 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 1, तो इसे 2 डिजिट में 01, और 1 कुछ मत करिए 99 में से 1 माइनस करके लिख दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे आपसे पूछा जाए 94 का स्क्वायर, तो ये क्या 100 - 6। अब 6 का स्क्वायर लिखिए, 6 का स्क्वायर 2 डिजिट का होता है, तो हमें अब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 36, और कुछ मत करिए, 6 को 94 से माइनस कर दीजिए। जब 6 को 94 क्या है 94 का आपने स्क्वायर निकाला। अब जैसे मान लो 87 आ गया बेटा, 87 क्या 100 - 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 169, तो 169 की 2 डिजिट तो यहाँ रख ली, एक छुपा दी हमने। अब कुछ मत करिए 13 इसमें से माइनस करिए। आप जब 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 7। अब ये जो छुपाए हुआ है इसे इसमें प्लस करके लिख दीजिए, ये आपका आ गया 87 का स्क्वायर, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 88। 88 क्या होता है बेटा 100 - 12 होता है। आपको क्या करना 12 का स्क्वायर लिखिए, 12 का 144 होता है, 144 लिख लिया 1 यहाँ पे। अब 12 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 76 में ये प्लस कर दीजिए, ये आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। ये तो वो है जो 100 से पीछे थे, ठीक है। अब सेम ट्रिक हमें 100 से आगे वालों में करनी। अब की बार क्या करेंगे हम सब प्लस करते चलेंगे। जैसे आप सपोज करिए 101 दे दिया, तो आपको पता है ये क्या है 100 + 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर को 01 2 डिजिट में लिखेंगे, और उसके बाद कुछ मत करिए, इसमें 1 प्लस कर दीजिए। 101 में 1 प्लस करेंगे 10201। अगर आपका 105 आ गया तो 100 + 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आप कुछ मत करिए, इस 5 को इसमें प्लस कर दीजिए, और ये आपका आ गया 110, ठीक है। अब जैसे आप मान लो 116 आ गया, तो आपका अगर ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। आपने 5 6 रखिए, 2 यहाँ पे रख दीजिए। आप कुछ मत करिए, पहले 16 को इसी में प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 132, और ये 2 और प्लस कर दीजिए, ये आ गया 134। ये आपके स्क्वायर आप लगभग 100 से ऊपर 100 से नीचे सभी तरीके के स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, इन तरीकों से। अब कुछ मैं बेसिक और बता रहा हूँ, जैसे आपने बचपन में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के यूज से भी बता रहा हूँ। a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं है ना ट्रिक जो बनाते हैं टीचर्स, जैसे a स्क्वायर लिखिए 2ab लिख लीजिए आप यहाँ b स्क्वायर लिख लीजिए। अब सपोज आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करिए, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। ठीक है, आप a का स्क्वायर लिखेंगे क्या आएगा 25, b का स्क्वायर लिखेंगे क्या आ जाएगा 16। अब कुछ मत करिए, a इंटू बी इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 25 4 और उसका डबल कर दिए 40। अब करना कुछ नहीं, आपको शिफ्ट करना है, इसका लास्ट डिजिट लिख के ये एक शिफ्ट कर दिया। आप जब ये एक शिफ्ट करेंगे मतलब प्लस 41 आ गया। अब इसकी लास्ट डिजिट ले लिए, 4 को प्लस कर दीजिए, ये आ गया। यहाँ पे जैसे 4 प्लस करेंगे ये 29, तो इसका स्क्वायर कितना है 2916। समझ में आया इस ट्रिक को? करना क्या करा मैंने, कुछ नहीं करना आपको। 54 a को इसे a मानिए, इसे b का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद a का स्क्वायर कर दिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए। अब करना कुछ नहीं, आपको लास्ट डिजिट लेनी है। इसकी 6 लिखी, 1 आपने आगे कैरी दे दिया, 41 हो गया। 41 का लास्ट डिजिट लिखी, यूनिट डिजिट लिखी, 4 यहाँ पे दे दिए, कैप प्लस कर दिया, ये जो नीचे आया ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए इसका स्क्वायर 69, तो आपका ये a मानिए, ये b मानिए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 81। इधर आगे वाले का स्क्वायर यहाँ पे लिखिए 36, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 54 का डबल कितना होता है 108। ठीक है, अब आप यहाँ से इसकी यूनिट डिजिट लिख के इसे इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये 8 प्लस होगा 116। अब इसकी यूनिट डिजिट लिखिए, ये 11 इधर प्लस कर दीजिए, जैसे आप इधर 11 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 47। ठीक है, तो आप इसे 4761 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आई आपको? लगभग आप जितनी आप मैंने ट्रिक सिखाई हैं आप इनका यूज़ करिए और आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और ट्रिक होती है जो मैं बताता हूँ, ये सिर्फ वैलिड है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 5, जैसे 45 आ गया आपका, 55 65, इनका कुछ मत करिए। 5 का स्क्वायर आपको पता ही है 25। अब इसके आगे वाले में 1 प्लस कर दिए, 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो 5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए 20। अब जैसे इसका सेम 50, इसमें 1 प्लस करा 6 आ गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिए 30। ये 25, इसमें 1 प्लस करिए 1 40, और ये आ गया 7 4 42। ठीक है, तो आपको ये सारे आई होप सारी ट्रिक्स समझ में आई है स्क्वायर्स निकालने की। घर पे ट्राई करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत जल्दी आप स्क्वायर निकालने लगेंगे। बस आप एक चीज़ याद रखिए, आपको इसके लिए क्या करना होगा कि स्क्वायर याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक, वो नेसेसरी कंपलसरी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर।